दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही अवेटेड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि रियल नंबर है। और रियल नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर का जरूर आता है। तो हम लोग आज हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे और हम प्रूव करेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर या फिर √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आता ही है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपने पहले मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको इरेशनल नंबर के बारे में ज़रूर पता होगा। आपको अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और अभी के लिए हम सिंपली रिव्यू लेंगे कि भाई इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए, इरेशनल नंबर ऐसे कोई भी रियल नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हम उन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो हम उसे सिंपली नोट करते हैं कि भाई ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो अगर हम कहें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3.101000 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ ये रेशनल है या इरेशनल, देन तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो डेसिमल का एक्सपेंशन हो रहा है वो नॉन रिपीटिंग है। देखिए 1 सिंगल 0, फिर 1 डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0, मतलब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं। देन और क्या हो रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि हम कहें कि रियल नंबर को मोस्टली केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रियल नंबर के केवल 2 मुख्य पार्ट होते हैं, वन इज द रेशनल नंबर and another is the irrational number. अब अगर हम आगे समझें तो अब जो हम क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि हम जब इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं तो वहां पे कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। और कंट्राडिक्शन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे कंट्राडिक्शन मेथड किस तरीके से अप्लाई हो सकता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल रियल नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। मीन्स ये हुआ कि जब अगर हम कभी किसी नंबर को रेशनल मान लेते हैं और उसे रेशनल प्रूव नहीं कर पाते हैं, मान लिया कि भाई ये रेशनल नंबर है और देन हम उसे प्रूव नहीं कर पाए कि ये रेशनल नंबर है, देन वो अपने आप ही प्रूव हो जाता है कि ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। और इसी मेथड से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर भी इसे सॉल्व करने के एक सिंपल सा स्टेप मैं लेके चलता हूं, तो चलिए हम उन स्टेप्स के बारे में समझ लेते हैं। तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे। जब भी इस तरीके क्वेश्चन करेंगे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, देन उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, देन उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद वहां पे कंट्राडिक्शन फाइंड करेंगे कि कौन सा कंट्राडिक्शन हो रहा है। जब हमें कंट्राडिक्शन फाइंड हो जाएगा, जब हम कंट्राडिक्शन फाइंड कर लेंगे देन हम फाइंड करेंगे कंक्लूजन, कि हमें क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो केवल इन 5 स्टेप से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से हमें क्वेश्चन ये है कि
prove that root 3 is an irrational number. Is an irrational number. हम प्रूव करने वाले हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने कहा था पहला स्टेप हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। जब हम इसे इरेशनल नंबर एज्यूम कर लिए, सॉरी यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे रेशनल नंबर। यहाँ क्या प्रूफ एज्यूम करने वाले हैं, रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अगर हमने इसे मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, देन हम इसे लिख सकते हैं रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे हम लोग पी एंड क्यू को डिटरमाइन करेंगे और डिटरमाइन करने के लिए हम रेशनल नंबर की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। हम क्या जानते हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देन हम क्या जानते हैं कि पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर। एंड देन पी एंड क्यू को प्राइम भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम। आर लिख सकते हैं को प्राइम्स। अब को प्राइम क्या होता है, इसे हम अपने पिछली वीडियो में बताए हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। देन हमें मिलेगा 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। हम इसे अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। अगर हम यहाँ से कंक्लूड कर पाए तो हम कंक्लूड कर पाते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि पी स्क्वायर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। देन हम कह सकते हैं कि पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है कि हमने कहा कि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 मीन्स हम P को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर P को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई इंटीजर मिलेगा और उस इंटीजर को हम मान लेते हैं कि भाई वो K है, क्योंकि हमें यहाँ फिक्स वैल्यू तो मालूम नहीं है, हम K मान लिए और K बिलोंग टू इंटीजर बोल दिए। भाई K जो है हमारा वो क्या है, इंटीजर है। देन अब हम इसे क्या करने वाले हैं, फिर से हम इसे क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 3K लिख सकते हैं और हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लिया ये सेकंड इक्वेशन। अब देन क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। पुट P इक्वल टू 3K इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू जनरली पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखते हैं। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 3। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर। अब हम अगर इसे और समझिए तो हम लिख सकते हैं इसे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू K स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि क्यू स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें K स्क्वायर और K स्क्वायर एक इंटीजर है। देन हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो हम कह सकते हैं क्यू इज आल्सो
डिविजिबल बाई 3, कि भाई जो हमारा q है वो भी डिविजिबल है 3 से। अब अगर हम दोनों स्टेटमेंट से देखें, फ्रॉम बोथ द एबव स्टेटमेंट, ये लाइन ऑप्शनल है, आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर ऊपर के दोनों ही लाइन से कंक्लूड करें तो यहां से हमको मिल आता है कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 3, सो P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। अब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया या क्या रिजल्ट पाया इस सारे थ्योरीज से, कि जो P और Q है ये कोप्राइम नहीं है। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो क्या हुआ कि हमारा जो एजप्शन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दिस contradiction arises by our wrong assumption। ये जो कंट्राडिक्शन है हमारे रॉन्ग एजप्शन की वजह से आया है। हमने यहाँ पे जब गलत एजप्शन किया कि भाई हमने कहा कि भाई √3 क्या है, रेशनल है, जबकि हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, ये रेशनल नहीं है। अब कैसे पाए, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास ये नंबर है कि ये क्या हुआ, रेशनल है। फिर हमने कहा कि ये क्या है, कोप्राइम है, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर कोप्राइम होता ही है। अब अगर वो कोप्राइम है तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया फर्दर, और यहां से फिर हमें क्या निकल के आया कि भाई यहाँ पे P और Q के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 3 हो गए। जबकि हम जानते हैं कि अगर कोई कोप्राइम नंबर है तो उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, और यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो एजप्शन था वो रॉन्ग हो गया। मतलब रॉन्ग का मीन्स क्या हो गया कि हमने माना रेशनल, अब रेशनल नहीं है तो अगर ये रियल नंबर है तो रेशनल नहीं है तो क्या बचा इरेशनल। देन हम कह सकते हैं हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, कि √3 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हम कह सकते हैं देन प्रूव्ड, क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसे हम आसानी से समझना चाहें, आसानी से तो हम आसानी से इसी तरीके से समझ सकते हैं। आप सारे पॉइंट्स को एक बार बढ़िया से देख लीजिए और इसे 1-2 बार खुद से भी करिएगा। और ये हर बार इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य देख। और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये क्लियर है। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप √2 को इरेशनल नंबर है ये प्रूव करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसे कर पे करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम इरेशनल के और भी 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।